दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल जॉब एक्सप्रेस पे। तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, इस चैनल पे मैं आपके लिए नौकरियों से जुड़ी ताजा तरीन जानकारियां लाता रहता हूं। तो आज के इस वीडियो में मैं जिस नौकरी के बारे में बात करने वाला हूं वो आपकी होने वाली है राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में RCF लिमिटेड भी कहते हैं। तो RCF लिमिटेड में निकली है ये नौकरी और इसमें काफी सारी पोस्ट होने वाली है, जैसे कि मैनेजमेंट ट्रेनी, ऑपरेटर, ऑफिसर्स। तो इस तरह की इसमें होने वाली है पोस्ट और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो आपकी हैं वो है 393, यानी कि 393, यानी कि जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो काफी हेल्दी होने वाली हैं। और मैं वीडियो शुरू करूं और दूं आपको हर एक जानकारी इस रिक्रूटमेंट के बारे में, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मोस्ट ऑफ द पोस्ट जो है उसमें मिनिमम जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन है और इसी के साथ साथ कुछ पोस्टों में वर्क एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। इसके अलावा कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिसमें आपका डिप्लोमा भी चल जाएगा, लेकिन वो जो पोस्ट है जिसमें डिप्लोमा चल जाएगा वो काफी कम है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में आपको बताऊंगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, साथ साथ में एक्सपीरियंस क्या चाहिए, एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पढ़ने वाले हैं, एज लिमिट क्या होने वाली है, साथ साथ में सिलेक्शन प्रोसीजर और इंपॉर्टेंट डेट्स जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी है 393, यानी कि 393। तो मैं शुरू करूं आपको बताना नेम ऑफ पोस्ट, साथ साथ में डिसिप्लिन क्या होने वाला है, नंबर ऑफ वैकेंसीज। उससे पहले मैं आपको कट ऑफ डेट बता दूं। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए कट ऑफ डेट है 30 जून 2020 और एक्सपीरियंस और एज के लिए जो कट ऑफ डेट है वो आपकी है 31 जुलाई 2020। तो सबसे पहले जिस पोस्ट और डिसिप्लिन से शुरुआत करेंगे तो पोस्ट का नाम है मैनेजमेंट ट्रेनी, यानी शॉर्ट में MT, और जो आपका डिसिप्लिन है वो आपका है केमिकल। नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें होने वाली है 60। अब अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो रेगुलर फुल टाइम 4 साल वाला आपके पास बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर BSc इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो आपके पास केमिकल डिसिप्लिन में या फिर केमिकल टेक्नोलॉजी में। इसी के साथ साथ केमिकल इंजीनियरिंग इस पोस्ट के लिए वैलिड नहीं है। इसके साथ साथ में एक इंटरेस्टिंग फैक्टर और है, वो ये है कि आपने मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स स्कोर किए होने चाहिए फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग। ध्यान से सुनिए, फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। लेकिन अगर आप है SC ST कैंडिडेट्स तो आपके लिए परसेंटेज रिड्यूस होके हो जाता है 55%। इसके अलावा अगर हम एज लिमिट की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 25 साल, SC ST कैटेगरी के लिए 30 साल और OBC कैटेगरी के लिए 28 साल होने वाली है मैक्सिमम एज लिमिट। अगली जो आपका डिसिप्लिन और पोस्ट है, तो पोस्ट आपकी है मैनेजमेंट ट्रेनिंग, यानी सेम है, और डिसिप्लिन आपका है बॉयलर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो होने वाली हैं इस पोस्ट और डिसिप्लिन के लिए वो आपकी हैं 21, यानी कि 21। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो फुल टाइम 4 साल वाला आपके पास बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर BSc इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो, वो भी या तो केमिकल में या मैकेनिकल में या इंस्ट्रूमेंटेशन में या फिर इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में, वो भी किसी रिकॉग्नाइज्ड UGC AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन से। और इसी के साथ साथ आपके पास वैलिड बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर सर्टिफिकेट, जिसको शॉर्ट में BOE या फिर बॉयलर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसी के साथ साथ इसमें आपने मिनिमम जो आपने ग्रेजुएशन किया उसमें मिनिमम 60% मार्क्स एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए, वो भी फाइनल ईयर में। 55% हो जाएगा SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए। अगर एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम एज लिमिट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 25, SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 30 और OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए होने वाली है 28 साल। अब बढ़ते हैं अगले डिसिप्लिन की तरफ। अगला आपका डिसिप्लिन है पोस्ट वही सेम, यानी कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एक ही पोस्ट चलती आ रही है अब तक, और डिसिप्लिन आपका है मैकेनिकल। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 48, यानी कि 48। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो रेगुलर फुल टाइम 4 साल वाला बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी या फिर BSc इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, वो भी मैकेनिकल डिसिप्लिन में। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें परसेंटेज की तो सिमिलर, यानी कैंडिडेट जो है उन्होंने मिनिमम 60% एग्रीगेट स्कोर किया होना चाहिए फाइनल ईयर। ये इंपॉर्टेंट है, फाइनल ईयर में 60% एग्रीगेट स्कोर किया होना चाहिए। 55% हो जाएगा अगर आप हैं SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स। मैक्सिमम एज लिमिट 25 साल अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, SC ST कैटेगरी के लिए 30 साल और OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 28 साल। अब बढ़ते हैं अगली डिसिप्लिन की तरफ और पोस्ट की तरफ। पोस्ट है में मैकेनिकल ट्रेनी और डिसिप्लिन चेंज होकर यहाँ पे हो गया इलेक्ट्रिकल। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 22, यानी कि 22। अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, उसमें वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो रेगुलर 4 साल रेगुलर वाला आपके पास
फुल टाइम बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर बीएससी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो आपके पास इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में। इसी के साथ साथ मिनिमम 60% मार्क्स आपने स्कोर किए हो फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन में। 55% अगर आप हैं SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स। एज लिमिट की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 25 साल, SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 30 साल और OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 28 साल। अगली जो पोस्ट है वो आपकी है मैनेजमेंट ट्रेनी और डिसिप्लिन है इंस्ट्रूमेंटेशन। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 35 यानी कि 35। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो रेगुलर फुल टाइम 4 साल वाला बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी या बीएससी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो आपके पास इंस्ट्रूमेंटेशन डिसिप्लिन में। इसी के साथ साथ मिनिमम अपने 60% एग्रीगेट मार्क्स स्कोर किए हो फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में। SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए हो जाएगा 55%। एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम एज लिमिट 25 साल अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए, 28 साल आपकी हो जाएगी OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए और SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए हो जाएगी 30 साल। अगली जो पोस्ट है वो आपकी है इंजीनियर और डिसिप्लिन इसमें होगा केमिकल। लेकिन ये जो स्पेसिफिक पोस्ट है वो सिर्फ OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए होने वाली है। जी हाँ, सिर्फ OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। पोस्ट का नाम है इंजीनियर, डिसिप्लिन होगा केमिकल। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी होंगी आपकी 10। रेगुलर फुल टाइम बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर BSc इंजीनियरिंग हो केमिकल में। और इसी के साथ साथ कैंडिडेट्स ने मिनिमम 60% मार्क्स स्कोर किए होने चाहिए फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन। जैसे कि मैंने आपको बताया पोस्ट जो है वो रिजर्व है OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। तो मैक्सिमम एज लिमिट जो होने वाली है OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए वो है 35 साल। और इसी के साथ साथ इस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। एक्सपीरियंस है मिनिमम 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन और रेलेवेंट एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए प्रोसेस इंडस्ट्री में, जिसमें प्रेफरेंस मिलेगी फर्टिलाइजर या फिर केमिकल या फिर रिफाइनरी या फिर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। और जो उसके लिए कट ऑफ डेट है आपके एक्सपीरियंस के लिए वो है 31 जुलाई 2020। और ये जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन खत्म करने के बाद होना चाहिए, नहीं पोस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास ये वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगली आपकी पोस्ट है वो है ऑफिसर की और डिसिप्लिन इसमें कहूं तो वो आपका है मार्केटिंग। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 10। अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं तो UGC रिकॉग्नाइज आपके पास साइंस या फिर इंजीनियरिंग या फिर एग्रीकल्चर ग्रेजुएशन हो, जो कि मिनिमम 3 या 4 साल का होता है। और इसी के साथ साथ आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, वो भी 2 साल वाली, वो भी इनमें से किसी एक में। जो आपके सब्जेक्ट्स दिए गए हैं वो है MBA जिसमें कि मार्केटिंग एज स्पेशलाइजेशन और मेजर होना चाहिए, या फिर MMS जिसमें मार्केटिंग एज स्पेशलाइजेशन और मेजर होने चाहिए, या फिर आपके पास होना चाहिए MBA वो भी एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में। और अगर हम मिनिमम परसेंटेज की बात करूं तो कैंडिडेट्स ने मिनिमम 60% स्कोर किया होना चाहिए फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन डिग्री और साथ साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री में। 55% हो जाएगा SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। और इसमें एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है, मिनिमम 2 साल का सेल्स और मार्केटिंग एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। उसके लिए कट ऑफ डेट है 31 जुलाई 2020 और प्रेफरेंस उनको मिलेगी जिनके पास एग्रो रिलेटेड इंडस्ट्री में ये एक्सपीरियंस है, सेल्स एंड मार्केटिंग वाला। इसके अलावा अगर हम एज लिमिट की बात करें तो 32 साल आपकी होने वाली है अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के, 37 साल SC ST कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए और OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 35 साल। तो जो मैंने आपको अभी क्वालिफिकेशन बताई ये थी क्वालिफिकेशन 1, यानी कि अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं तो इसमें एक और क्वालिफिकेशन है, वो आपके पास फुल टाइम एग्रीकल्चर ग्रेजुएशन होना चाहिए जिसकी ड्यूरेशन 4 साल होनी चाहिए। और उसी के साथ साथ आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए MSc एग्रीकल्चर, वो भी मिनिमम 2 साल वाली। इसके अलावा इसमें भी परसेंटेज क्राइटेरिया सेम होगा, यानी 60% आपने स्कोर किए होने चाहिए लास्ट या फाइनल ईयर में। SC ST कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए परसेंटेज यूज होकर हो जाएगा 55%। इसके अलावा इसमें भी मिनिमम 2 साल का आपके पास सेल्स एंड मार्केटिंग वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए और प्रेफरेंस उनको दी जाएगी जिनके पास एग्रो रिलेटेड ये एक्सपीरियंस है। अगर और एज लिमिट इस क्वालिफिकेशन में भी सेम होने वाली है, यानी 32 साल अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए, SC ST कैटेगरी कैंडिडेट के 37 साल और OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 35 साल। अगली आपकी पोस्ट है असिस्टेंट ऑफिसर मार्केटिंग और नंबर ऑफ वैकेंसीज में होने वाली हैं 14। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो फुल टाइम आपके पास बीटेक एग्रीकल्चर या फिर एग्रीकल्चर ग्रेजुएशन हो जिसकी मिनिमम ड्यूरेशन आपकी 4 साल हो। मिनिमम परसेंटेज सेम 60% आपके पास फाइनल ईयर ग्रेजुएशन डिग्री में होना चाहिए। 55% आपके लिए हो जाएगा अगर आप हैं SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट। मैक्सिमम एज लिमिट जो इसमें दी गई है 28 साल अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए, SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 33 साल और OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 31 साल। इसके अलावा इस जो पोस्ट है उसमें
वर्किंग एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। इसमें मिनिमम 4 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है सेल्स एंड मार्केटिंग में, और उसके लिए कट ऑफ डेट है आपकी 31 जुलाई 2020। और प्रिफरेंस उनको मिलेगी जिनके पास एग्रो रिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस है सेल्स और मार्केटिंग का। अब हम वीडियो में बढ़े आगे, उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं। आने वाली जो पोस्ट है वो आपको मैं अभी बताने वाला हूं। उसमें कुछ पोस्टों में एक से ज्यादा क्वालिफिकेशन भी हो सकती है, यानी कि अगर आपके पास एक क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपके पास दूसरी हो, दूसरी नहीं तो आपके पास तीसरी हो, तीसरी नहीं हो तो आपके पास चौथी हो। और हर एक क्वालिफिकेशन में एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ साथ एक्सपीरियंस भी होने वाला है। यानी कि क्वालिफिकेशन 1 में अगर आपके पास इस तरह की डिग्री है तो उसमें 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस, वहीं उसी पोस्ट के लिए दूसरी क्वालिफिकेशन भी हो सकती है जिसमें सिर्फ डिग्री रिक्वायर्ड हो और वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड ना हो। तो ये चीज आपको ध्यान से सुननी और समझनी है कि हर एक पोस्ट के लिए कितनी तरह की क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है और आपके पास इनमें से क्या क्वालिफिकेशन है। तो बढ़ते हैं आगे। तो जो पोस्ट अगली है वो है ऑपरेटर ट्रेनी, डिसिप्लिन आपका होगा केमिकल, और नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी काफी हेल्दी है यानी कि 125। तो सबसे पहले चलिए मैं इस पोस्ट के लिए आपके लिए एज बता दूं। एज लिमिट इसमें 27 साल होगी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, SC ST कैटेगरी के लिए 32 साल और OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 30 साल। तो जो पहली क्वालिफिकेशन है इस पोस्ट के लिए वो है आपके पास फुल टाइम और रेगुलर BSc केमिस्ट्री होनी चाहिए, और उसी के साथ साथ फिजिक्स आपके पास एज वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए, वो भी 3 साल का जो ये कोर्स है BSc। और उसी के साथ साथ आपके पास NCVT AOCP ट्रेड आपके पास होना चाहिए। और इसी के साथ साथ जो मिनिमम परसेंटेज चाहिए वो चाहिए 55%, वो भी लास्ट ईयर एग्रीगेट में, या फिर आप कहें लास्ट 2 सेमेस्टर का जो एग्रीगेट बनेगा वो मिनिमम 55% होना चाहिए। लेकिन अगर आप SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स तो आपके लिए रिड्यूस होकर परसेंट हो जाएगा 50%। इसके अलावा NCVT आपने AOCP ट्रेड में जो किया है वो आपने ये बैचलर्स खत्म करने के बाद किया होना चाहिए। ये तो है क्वालिफिकेशन 1। क्वालिफिकेशन अगर आपके पास पहली नहीं है तो दूसरी क्वालिफिकेशन है फुल टाइम रेगुलर 3 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, वो भी केमिकल इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में। और इसी के साथ साथ इसमें भी मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए लास्ट ईयर में एग्रीगेट या लास्ट 2 सेमेस्टर में। लेकिन अगर आप हैं SC ST कैटेगरी कैंडिडेट्स तो आपके लिए परसेंटेज रिड्यूस होकर हो जाता है 50%। और इसी के साथ साथ आपके पास 1 ईयर ट्रेनिंग BOAT भी होनी चाहिए, जो कि आपका होता है अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 अमेंडेड 1973। तीसरी क्वालिफिकेशन है आपके पास 4 साल का फुल टाइम और रेगुलर आपके पास डिप्लोमा होने चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग में या फिर केमिकल टेक्नोलॉजी में, और इसमें भी मिनिमम 55% लास्ट ईयर या लास्ट जो आपके 2 सेमेस्टर हैं एग्रीगेट होने चाहिए। 50% हो जाएगा अगर आप हैं SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स। और जो आपका 4 साल का फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा है उसमें 3 साल आपका होगा पढ़ाई और 1 साल आपकी होगी ट्रेनिंग। और चौथी जो क्वालिफिकेशन में काफी सारी क्वालिफिकेशन होने वाली, चौथी है आपके पास फुल टाइम रेगुलर BSc केमिस्ट्री डिग्री हो और फिजिक्स आपके पास वन ऑफ द सब्जेक्ट्स होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें परसेंटेज की तो सेम यानी 55% कैंडिडेट्स ने स्कोर की होनी चाहिए लास्ट ईयर या फिर लास्ट 2 सेमेस्टर में एग्रीगेट। 50% हो जाएगा अगर आप हैं SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट। और इसी के साथ साथ आपके पास 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए जिसकी कट ऑफ डेट है 31 जुलाई 2020, वो भी प्लांट ऑपरेशंस में, वो भी केमिकल या फिर फर्टिलाइजर या फिर रिफाइनरी या फिर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में। और जो वर्क एक्सपीरियंस है आपके पास वो आपके पास BSc डिग्री के बाद का होना चाहिए। और पांचवी और जो आखिरी क्वालिफिकेशन है इस पोस्ट के लिए वो चाहिए फुल टाइम और रेगुलर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी होना चाहिए, और इसी के साथ मिनिमम 55% आपने लास्ट ईयर या लास्ट 2 सेमेस्टर में एग्रीगेट स्कोर किया होना चाहिए। SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए हो जाएगा 50%। और इसी के साथ साथ आपके पास 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी प्लांट ऑपरेशंस में इन केमिकल या फिर फर्टिलाइजर्स या फिर रिफाइनरी या फिर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में। और जो कट ऑफ डेट है इस एक्सपीरियंस के लिए वो है 31 जुलाई 2020। और जो आपके पास एक्सपीरियंस है वो आपने डिप्लोमा खत्म करने के बाद किया होना चाहिए। तो जैसे कि देखा आपने इस पोस्ट के लिए 5 क्वालिफिकेशन दी गई है, तो हर क्वालिफिकेशन में एक डिग्री दी गई है, उसके साथ साथ या तो कोई सर्टिफिकेट दिया गया है या फिर कोई एक्सपीरियंस दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगली पोस्ट है आपकी बॉयलर ऑपरेटर ग्रेड 3। नंबर ऑफ वैकेंसीज में होने वाली है 25। तो सबसे पहले चलिए इसमें बात कर लेते हैं इस पोस्ट के लिए एज लिमिट की। तो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 30 साल, SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 35 साल और OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 33 साल यानी कि 33 साल इसमें होने वाली है एज लिमिट। और मैं आगे बात करूं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की या क्वालिफिकेशन की, तो मैं बता दूं कि जो पोस्ट इसमें जो क्वालिफिकेशन दी गई है इस पोस्ट के लिए ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। क्यों है कंफ्यूजिंग अभी आपको समझ आएगा जब मैं आपको अभी बताऊंगा।
तो क्वालिफिकेशन 1 है, आपने एसएससी एग्जामिनेशन पास किया होना चाहिए और इसी के साथ साथ आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी होना चाहिए एज बॉयलर अटेंडेंट ऑफ सेकंड क्लास, जो कि इशूड होना चाहिए, यानी कि इशू किया होना चाहिए डायरेक्टर ऑफ स्टीम बॉयलर एंड चेयरमैन। वो भी किसको? वो भी बोर्ड ऑफ एग्जामिनर, वो भी रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट को। और इसी के साथ साथ आपके पास 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ बॉयलर अटेंडेंट या फिर बॉयलर ऑपरेटर, जिसकी कट ऑफ डेट है 31 जुलाई 2020। तो ये तो है क्वालिफिकेशन 1। क्वालिफिकेशन 2 है, आपने एसएससी एग्जामिनेशन पास किया होना चाहिए और उसी के साथ साथ आपके पास एनसीवीटी होना चाहिए बॉयलर अटेंडेंट ट्रेड में, और वो भी कंफर्मेशन के साथ, कंफर्मेशन दी होनी चाहिए डायरेक्टर ऑफ स्टीम बॉयलर एंड चेयरमैन, वो भी किसको? टू द बॉयलर ऑफ एग्जामिनर्स। वो भी एनसीवीटी पासिंग सर्टिफिकेट पे लिखा होना चाहिए दिस सर्टिफिकेट इज वैलिड एज इक्विवेलेंट टू सर्टिफिकेट ऑफ कंपिटेंसी ऑफ सेकंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट इन द स्टेट। इसी के साथ साथ एक्सपीरियंस आपके पास 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ बॉयलर अटेंडेंट या फिर बॉयलर ऑपरेटर, और उसकी कट ऑफ डेट 31 जुलाई 2020 है। तो थोड़ा सा अभी आपको सेकंड जो क्वालिफिकेशन है वो कंफ्यूजिंग लगा होगा। तीसरी वाली जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी, आपने एसएससी एग्जामिनेशन पास किया होना चाहिए और उसी के साथ साथ आपके पास डिप्लोमा इन बॉयलर अटेंडेंट होना चाहिए, और वो भी इस कंफर्मेशन के साथ, वो भी कंफर्मेशन दिया होना चाहिए डायरेक्टर ऑफ स्टीम बॉयलर्स एंड चेयरमैन। किसको दिया होना चाहिए? बोर्ड ऑफ एग्जामिनर्स ऑन डिप्लोमा पासिंग सर्टिफिकेट, नहीं डिप्लोमा पासिंग सर्टिफिकेट पे, और सर्टिफाई किया होना चाहिए और लिखा होना चाहिए दिस सर्टिफिकेट इज वैलिड एज इक्विवेलेंट टू सर्टिफिकेट ऑफ कंपिटेंसी ऑफ सेकंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट इन द स्टेट, यानी ये लिखा होना चाहिए आपका सर्टिफिकेट के ऊपर। और इसी के साथ 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ बॉयलर अटेंडेंट या फिर बॉयलर ऑपरेटर। कट ऑफ डेट सेम है, यानी कि 31 जुलाई 2020। चौथी आपकी क्वालिफिकेशन है एसएससी, और एसएससी के साथ साथ आपके पास इंजीनियरिंग सेलर ऑफ इंडियन नेवी, उसमें भी इंजन रूम आर्टिफिशियल या फिर मैकेनिशियन या फिर इंजीनियरिंग मैकेनिक, वो भी पोजीशन ऑफ ऑक्सिलरी मशीनरी वॉच कीपिंग कोर्स सर्टिफिकेट हो आपके पास, इशू किया हो आपको इंजीनियरिंग ऑफिसर या फिर कमांडिंग ऑफिसर, वो भी इंडियन नेवल शिप में। और उसी के साथ साथ जो सर्टिफिकेट है वो प्रमाणित करता हो आपको कि आप बराबर हैं सेकेंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट ऑफ कंपिटेंसी के। यानी कि जो चौथी क्वालिफिकेशन है वो काफ़ी कंफ्यूजिंग है, तो मेरी आप लोगों को यही सलाह है कि आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन खोल के से एक बार पढ़ लीजिए। और इसके साथ साथ ये जो मैंने आपको बताया, इसी के साथ साथ आपके पास 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ बॉयलर अटेंडेंट या फिर बॉयलर ऑपरेटर, जिसकी कट ऑफ डेट आपकी 31 जुलाई 2020 है। लास्ट पोस्ट है आपकी जूनियर फायरमैन ग्रेड सेकंड, इसमें आपके पास एसएससी के साथ साथ 6 मंथ्स का फुल टाइम रेजिडेंशियल फायरमैन सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए, वो भी स्टेट फायर ट्रेनिंग सेंटर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट एसएफटीसी द्वारा। और उसी के साथ आपके पास हैवी मोटर व्हीकल यानी HMV ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, वो भी 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ, और उसके लिए कट ऑफ डेट है 31 जुलाई 2020। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 27 साल अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए, SC/ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 32 साल और OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 30 साल। और अगर हम आप बात करें सैलरी की, तो मैनेजमेंट ट्रेनी को जो शुरुआत में 1 साल की ट्रेनिंग में जो सैलरी मिलेगी वो 30,000 रुपये प्रति महीना है, और जब आप ये ट्रेनिंग खत्म कर लेंगे तो उसके बाद जो मिनिमम आपकी सैलरी होगी वो आपकी होगी 70,600 रुपये के आसपास। अगली जो आपकी पोस्ट है वो है ऑफिसर इंजीनियर, इसमें जो मिनिमम जो आपको सैलरी मिलने वाली है वो आपकी है 70,600, क्योंकि इसमें किसी भी तरह की ट्रेनिंग नहीं है, क्योंकि ये ट्रेनी पोस्ट नहीं है। अगला अगर हम बात करें ऑपरेटर ट्रेनिंग की, तो 1 साल की ट्रेनिंग के दौरान आपको सैलरी 9,000 रुपये मिलेगी। 1 साल की ट्रेनिंग जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपकी जो सैलरी होगी वो अप्रोक्सीमेटली 41,500 रुपये महीना होने वाली है। बॉयलर ऑपरेटर ग्रेड 3 की अगर हम बात करें तो मिनिमम सैलरी इसमें होगी 33,000 रुपये प्रति महीना। वहीं जूनियर फायरमैन ग्रेड 2 की जो मिनिमम सैलरी होगी वो लगभग आपकी होगी 30,000 रुपये प्रति महीना। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो मैनेजमेंट ट्रेनी, इंजीनियर केमिकल, ऑफिसर मार्केटिंग और असिस्टेंट मार्केटिंग ऑफिसर के लिए जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा उसमें होगा ऑनलाइन टेस्ट, और ऑनलाइन टेस्ट के बाद होगा पर्सनल इंटरव्यू। वहीं अगर हम बात करें ऑपरेटर ट्रेनी केमिकल, बॉयलर ऑपरेटर ग्रेड 3 और जूनियर फायरमैन ग्रेड 2 की, तो इसमें पहले आपका होगा ऑनलाइन टेस्ट और ऑनलाइन टेस्ट के बाद आपका होगा ट्रेड टेस्ट।
अब बात कर लेते हैं कि जो ऑनलाइन टेस्ट होगा उसके सेंटर क्या क्या होने वाले हैं। तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग, इसके अलावा इंजीनियर केमिकल, ऑफिसर मार्केटिंग और असिस्टेंट मार्केटिंग ऑफिसर के लिए जो सेंटर हैं आपके, वो किन किन सिटीज में? सिटीज है भोपाल, दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, गुवाहाटी, कलकत्ता, मुंबई और नागपुर। और मीडियम ऑफ टेस्ट आपका होगा हिंदी और अंग्रेजी। वहीं अगर हम बात करें ऑपरेटर ट्रेनिंग केमिकल, इसी के साथ साथ बॉयलर ऑपरेटर और जूनियर फायरमैन की, तो इसके लिए जो टेस्ट होना है वो आपका 2 शहरों में होगा सिर्फ, और शहर है आपका मुंबई और नागपुर। और मीडियम जो होगा आपका टेस्ट का वो आपका होगा मराठी, राजभाषा यानी कि हिंदी और इंग्लिश। और जो आपका ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है उसमें होंगे 2 पार्ट। पहला होगा डिसिप्लिन रिलेटेड, यानी आपके डिसिप्लिन रिलेटेड उसमें सवाल पूछे जाएंगे, और दूसरा आपका होगा एप्टीट्यूड रिलेटेड। दोनों ही पार्ट में आपका 50-50 सवाल होने वाले हैं, यानी कि टोटल आपके होंगे 100 सवाल, और समय आपको दिया जाएगा 90 मिनट यानी 90 मिनट का। तो जो डिसिप्लिन रिलेटेड है उसमें डिसिप्लिन रिलेटेड सवाल आएंगे, और जो दूसरा एप्टीट्यूड रिलेटेड है उसमें आपके सवाल आएंगे जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस जैसे। इसके अलावा एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है, तो रॉन्ग आंसर से जरा बच के। तो चलिए अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, SC ST, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए किसी भी तरह की एप्लीकेशन फीस नहीं है। और 2 तरह की एप्लीकेशन फीस है। इसके अलावा जो कैंडिडेट्स बाकी बचे उन्हें जिन्हें फीस सबमिट करनी है उनके लिए 2 तरह की एप्लीकेशन फीस है। अगर आप अप्लाई करते हैं मैनेजमेंट ट्रेनी, ऑफिसर्स और इंजीनियरिंग के पोस्ट के लिए, तो आपको नॉन रिफंडेबल 1000 रुपए एज अ फीस देनी है। वहीं उसके अलावा जो वर्कर कैटेगरी है उसके लिए जो फीस होने वाली है वो आपकी है 700 रुपए। अगर हम अब बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो एप्लीकेशन स्टार्ट होगी आपकी 29 जून 2020 को और चलेगी आपकी 15 जुलाई 2020 को, यानी अभी आपके पास काफी सारा समय है। तो मेरी आप लोगों को सलाह यह है कि मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक दिया है, उस लिंक को आप एक बार खोल लीजिए और उसे ढंग से एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि काफ़ी सारी क्वालिफिकेशन थी, स्पेशली बॉयलर पोस्ट के लिए वो काफ़ी कंफ्यूजिंग थी। तो उसे आप एक बार खोल के ढंग से पढ़ लीजिए। इसके अलावा अगर आपको और कुछ समझना है कि जैसे कि ट्रेड टेस्ट कैसा होने वाला है, ऑनलाइन टेस्ट में क्या क्या होगा, इसके अलावा सेंटर्स और उससे रिलेटेड ढेर सारी आपको जानकारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन से मिल जाएंगी। और इसी के साथ साथ ऑफिशियल नोटिफिकेशन के नीचे मैंने आपको अप्लाई नाउ का लिंक भी दिया है। अप्लाई नाउ का लिंक आपका एक्टिव होगा 29 जून 2020 को, क्योंकि वही तारीख है जिस दिन से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगी। तो वहां से टैप करके आप ये नौकरी सीधा अप्लाई भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैंने बात करी RCF लिमिटेड में निकली 393 वैकेंसीज की इस रिक्रूटमेंट की। तो अगर आपको आज का वीडियो लगा इन्फॉर्मेटिव तो दीजिए इसे लाइक, शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरा चैनल जॉब एक्सप्रेस। इसके अलावा आप फेसबुक और इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर मेरी जो पेज आईडी है वो है जॉब एक्सप्रेस 1 और उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इसके अलावा आप मुझे पर्सनल इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो दोस्तों खत्म करते हैं आज का वीडियो। वैसे वीडियो हो गया है काफी बड़ा, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।